हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो और आपका ये साल खुशियों से जैसा बीते और मैं ये दुआ करता हूँ। और आज की जो वीडियो टॉपिक है खासकर नेटवर्क मार्केटर्स के लिए खास है। और जो अपने बिजनेस में जो क्लाइंट्स जो आते हैं, जो पर्सन जो आते हैं, वो कुछ टाइम तो रुकते हैं पर उसके बाद कुछ लिमिट होने के बाद वो बाहर चले जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं और बाहर जाकर नेगेटिविटी फैलाते हैं कि आपके काम के बारे में, आपके वर्किंग के बारे में। ऐसा क्यों लोग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखी उसके बाद आपका कोई भी पर्सन नेगेटिव नहीं होगा और ना ही नेगेटिव बात, अगर वो बाहर जाके नेगेटिविटी कभी नहीं फैलाएगा। इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर है, जो आपका क्लाइंट है, वो नेगेटिविटी ना फैलाए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जाने से पहले इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड साथ साथ मुझे फॉलो करना ना भूलें। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ आजकल, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के। आप वहाँ पे जाके अदर सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं सौरभ बब्बर, एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम बहुत अच्छा वेबिनार होने वाला है, बहुत ही अच्छी वीडियोज़ होने वाली है। इसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे अपने जो पर्सन है कि उसको क्या माइंडसेट बनाएं, किस तरह से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो रुका रहे आपके साथ। उसको क्या करें कि अगर वो जाता भी है तो वो नेगेटिविटी ना फैलाए, कम से कम वो आपका बेनिफिट करके जाए। अगर वो जा भी रहा है तो कैसा रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों लोग ऐसा करते हैं, कि ऐसी सालों की क्या वजह होती हैं। वो बाहर आते हैं फिर चले जाते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा मेरे भाइयों बहनों का कि ये रेशो की वजह से होता होगा। अगर हम 2000 लोगों को इनवाइट करते हैं, उनमें से इतने जुड़ेंगे, इतने काम करेंगे, इतने साथ चलेंगे, इतने लीडर बनेंगे, ये थोड़ा रेशो होगा, राइट। या कुछ का जवाब होगा ये सालों की जाति ऐसी है, ये ऐसे ही करते हैं, ये इनके पास कहते होंगे ये इनका पैसा बहुत था इसलिए बस ये अगर देखने के लिए आ गए हैं। बट एक्चुअल चीज़ क्या है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। एंड क्योंकि ने यहाँ पे जब भी हम वो बाहर निकलते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं। और नेगेटिविटी क्या होती है, सिर्फ वो खुद नेगेटिव नहीं होते, आपके आसपास के 20 किलोमीटर के सराउंडिंग को खराब करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो सुनता है कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, इस तरह से अब तूने मेरा काम भी नहीं बनने दी, मैं तेरा काम भी नहीं बनने दूँ, इस तरह से डायलॉग बाजी होती है फिल्मों में। उसी तरह से रियलिटी में भी होता है, बट ये होता है सिर्फ इस बिजनेस में सुनने को मिलता है। और वो जब हम इसे प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, हम जब उसको प्रोस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारे से कुछ क्वेश्चन बोलता है कि मैंने भी एक कंपनी करी थी या मेरे दोस्त ने करी थी, उसका कुछ नहीं बना। या ये सुनने को मिलता है, बार बार सुनने को मिलता है, अगर सुना भी हो तो आप, हमारे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमने भी दुनिया देखी है। इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग सुनने को मिलते हैं। अब फिर भी क्या करें, क्या उनकी क्या वजह होती है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है देखनी है अपने को, क्या वजह होती है कि किसी भी पर्सन को जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं, हम उसको दिखाते हैं, वो हमारे साथ जुड़ता है तो किस वजह से वो जुड़ता है, क्या उसकी प्रॉब्लम होती है। और सबसे पहली बात ये देखनी है कि वो किस वजह से जुड़ रहा है, किस वजह से हमारे साथ ज़्यादा अटैचमेंट हुई है। कि वो चीज़ हम सिर्फ ज्वाइनिंग के वक्त देखते हैं, हम उसको उसी चीज़ में बताते हैं कि अगर तूने, हम फॉलोअप करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाती है कि इस वजह से वो रुक रहा है। हम उसका साथ सिर्फ उसी टाइम तक देते हैं जब तक वो ज्वाइनिंग कर रहा है। उसके बाद भाई ज्वाइनिंग होगी, हमारा क्या कम भाई, क्योंकि असली कम बाद में होता है। क्योंकि वो जो 1% है जो आपके साथ जुड़ा है, अभी तो शायद कम से कम आपको बहुत कम अमाउंट मिलता है, बट वो आपके साथ आगे तक चलाना है। अगर बहुत अच्छा अमाउंट इसको क्रिएट करवाना है तो उसको पैसे कमवाने पड़ेंगे। उसको हम पहले उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम करो, उसको पैसे मिलने चाहिए, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो ये ऐसे करने क्यों हैं, ये लोग करने क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग बेवकूफ़ थोड़ी अपना ही नुकसान करेंगे, लोग करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ सोचते ही नहीं है, अगर हम उसको हैंडल ना कर सके तो कैसे
तो वो एकदम से क्या करेंगे, वो छोड़ देते हैं। अरे छोड़ते क्यों हैं? पहली बात तो ये आपकी गलती है खुद की, एंड दूसरी ये है जब भी वो काम कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पैसे की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में मुझे एक फील्ड बता दो जो कि आप यहाँ से पैसे, इस टाइम आप पैसे कमा सकते हो, वो भी जिसमें पैसे अर्निंग कर सको। क्योंकि आप, अगर मैं एक हिसाब लेके भी चलूँ, अगर उसको कोई पैसे की प्रॉब्लम है, आ रही है, तो फिर छोड़ के चल रहा है, बट वो जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है। जॉब कितने कर रहा है मान लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर एक फिगर लेके चलते हैं, 24,000 रुपये की जॉब कर रहा है वो, जिसमें वो 8 से 10 घंटे वो देता है एक दिन का। 24 घंटे नहीं देगा वो, 8 से 10 घंटे दे रहा है एक दिन का, और वो 30 दिन के बाद एक सैलरी ले लेता है, फिक्स सैलरी, वो जो होता है 24,000। अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको कितने अमाउंट मिलता है? अगर वो 2 से 3 घंटे भी करता है तो 2 से 3,000 रुपये कमाता है एक्स्ट्रा। बट ये एक ऐसी फील्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर वो 2 से 3 घंटे काम करके 20 से 30,000 रुपये कमा सकता है। आप ह्यूज अमाउंट बता रहे हो उसको, कम से कम उसके पार्ट टाइम वर्किंग से कम 3 से 5 गुना ज़्यादा अमाउंट वो कमाने का कैपेबल है। आप उसको कन्वर्ट भी कर चुके हो, आप उसे बता भी चुके हो, वो रेडी भी हो चुका है। ये बात समझ में आ गई है उसको कि इसमें यहाँ पे पैसा है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि जो उसके इनकम है वो 24,000 रुपये मान लेते, इतनी इनकम है, जो उसके खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इनकम इतनी कम है। और प्रॉब्लम यही है उसके इनकम और खर्चे में, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम बढ़ाने की नहीं सोचता, कि उसका माइंड में क्या है, जॉब चल रही है, जॉब चल रही है उसके माइंड में भी, मैं जॉब से जो 24,000 रुपये कमा रहा हूँ वो मेरे को आते रहे। वो आपके काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वो आपके काम में ध्यान दे भी रहे तो आपके ऊपर, आपकी वजह से, क्योंकि वो सोचता है कि आप मेरी मदद करो इस काम को करने में। क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम लोग अपने साथ छुड़वा देते हैं, ज्वाइन करवाते, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो पर्सन इंक्लूड हुआ है, सबसे पहले उसके माइंड को फ्लश करने की जगह जो आपकी जो इमेज है उससे इसके अंदर डालो। जो 24,000 का चेक है जो उसके कंपनी से देती है, उसे बताओ कि यहाँ से तू पार्ट टाइम करना है, तूने अभी तू यहाँ से पार्ट टाइम में 20 से 30,000 रुपये कमा सकता है। पहले ये कन्वर्ट हो गया तो वो थोड़ा और रुक जाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको दिख रहा है कि थोड़ा ही टाइम देना मैंने। पहले उसको एकदम से ये ना बुलाओ कि आपको 2-4 घंटे देना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन है, आप उसकी जॉब या कॉलेज को छुड़वा देते हो। सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, उसको पार्ट टाइम में वर्किंग करवाने की सोचो पहले। सबसे पहले अगर पार्ट टाइम में रिजल्ट मिल रहे हैं उसे, उसको रेडी करो पार्ट टाइम के लिए पहले। वो कोई भी नहीं देता, आप अपने ऊपर लेके देखो, क्या आप रेडी हुए थे? आप फुल टाइम के लिए रेडी हुए थे? अगर आप फुल टाइम के लिए रेडी थे, मगर आप लिमिटेड टाइम तक थे फुल टाइम में भी, अगर उसके बाद आपने क्या करा, पार्ट टाइम, या पार्ट टाइम से ही आपने शुरुआत करी, मैक्सिमम लोगों ने पार्ट टाइम से शुरुआत करी है, तो आप क्या क्यों चाहते हो कि वो फुल टाइम से शुरुआत करे, जबकि आप खुद पार्ट टाइम में काम कर रहे थे? और जो उसका खर्चा है वो इतना ज़्यादा है, और उसका माइंड क्या करता है, वो धीरे 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 एक्सपेंस को बहुत कम ले आता है, अपना मन मार के एक्सपेंस को धीरे धीरे कम करता जा रहा है, वो इनकम के बराबर ला चुका है। अब उसको क्या करना है, इनकम के बराबर, वो क्या कहता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, दोनों बराबर है मेरे, अब वी आर हैप्पी, अब मैं खुश हूँ भाई दोनों ही बराबर है मेरे, ना खर्चा ना वो है। चलो मान लेते हैं जैसे तैसे आपने ज्वाइनिंग करवा ली, उसके एक्सपेंस को वापस बड़ा कर दिया, आपने मोटिवेशन दिया, आपने आगे कोई वर्किंग करी, उसको ज्वाइनिंग करवा दी। अब बात यहाँ पे नहीं आती ज्वाइनिंग के बाद उसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है, असली मेन ये समझने की जरूरत है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो जब भी ज्वाइनिंग कर लेता है
तो वो बाहर जाता है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग के लिए बाहर लोग खड़े होते हैं डंडे लेके, पत्थर लेके, पिन लेके। तुमने उसको ये कुछ डाला भी है उसके अंदर कि मोटिवेशन, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग से बाहर आए, मोटिवेट होके वो आगे भी मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। और उसको बोले जा रहा है कि तुम सिर्फ ट्रेनिंग लगा, ट्रेनिंग से उसको सिर्फ 3 चीज़ें क्लियर होगी, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट। वो भी अगले ने अच्छे से समझा हो तो। और सबसे बड़ी चीज है, उसको आपका साथ चाहिए। आपने ट्रेनिंग के बाद कितने टाइम दिया उसे। मैक्सिमम लोग करते नहीं है। वो कहते हैं ट्रेनिंग में सीनियर थे, उन्होंने सीनियर ट्रेनिंग लगा दी, उसके बाद सीनियर से मिला दिया, सीनियर अप्रोच होगी, फिर हमारा काम खत्म। ये नहीं करना कि लोग यही करते हैं। अगर मिलते भी हैं तो मैक्सिमम 5, 10, 15, 20 मिनट यह करते हैं। कॉल, सिर्फ कॉल करते हैं सिर्फ। ऐसे का 2 टाइम, हाँ जी कैसे हो, बहुत बढ़िया, क्या कर रहे हो, अभी उठे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, इसको जवाब ये आएगा, अब आपका काम का क्या चल रहा है, ये अपलाइन का जवाब होता है, काम का क्या चल रहा है। वो बोल रहा चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, एक बार मेरे को ऑफिस में मिलना, उसने डन हमारा। आपने अपनी तरफ से कोई नॉलेज नहीं दिया उसे। सिर्फ 2 से 3 मिनट की बात नहीं हुई है ये, जबकि उसको आगे का नॉलेज आपको देनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना, तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये समझ लो अपने अंदर। और ये लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन देके, मोटिवेशन सिर्फ 20 to 30 मिनट्स के लिए अवेलेबल होता है। अब मेरे को काफ़ी लोग मिलते हैं मोटिवेशन के लिए, मेरे को अलग अलग कंपनी से फ़ोन आते हैं, भाई सर ये ऐसे ऐसे ऐसे। सिर्फ मैंने क्या करना, पिन मारनी है उनकी, फिर उसके अपलाइन का फ़ोन आता है, फिर उसको पिन मारने, फिर उसका अपलाइन का आता है, फिर उसको पिन मारनी। वो तीसरा अपलाइन आ चुका है उसका, और जो तीसरा अपलाइन वो थोड़ा इनकम से अच्छा होता है, वो थोड़ा बात करने जोगा होता है उसको, क्योंकि उसका चेक्स हैं, नॉलेज है, कंपनी काफ़ी टाइम रुक चुका है, उसके बाद सराउंडिंग है, उसके बाद नेटवर्क है, सब कुछ है। तब वो जाके वो तीसरे अपलाइन पे जाके वो रुकता है जाके। और वो आप यही करते हो कि मैक्सिमम जो सीनियर्स अपलाइंस होते हैं वो आपके डाउनलाइन को संभाल रहे होते हैं आपकी जगह, और वही चीज़ वही करता है, वो आपसे बात ही नहीं करता, वो सीधा ऊपर जाता है। ये चीज़ समझ लो, जब तक कि आपका सहारा ना मिल जाए, वो आपके अपलाइन के सहारे नहीं आ रहा, आपके सीनियर अपलाइन के सहारे नहीं रुकने वाला, वो आपकी शक्ल देखने वाला है पहले, कि आप क्या आते हो कि अब हम तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन वर्किंग करें, तो हम करें क्या, हम मिलने नहीं जा सकते। हमारा प्रोस्पेक्ट तो यहाँ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई मुंबई बैठा है, कोई यूपी बैठा है, तो उसे फेस टू फेस बात करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। व्हाट्सएप है आपके पास, जूम एप्लीकेशन है, स्काइप है, मैसेंजर है, कितने एप्लीकेशन है आपके पास, उसका इस्तेमाल करो। आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सामने वाले को प्रोस्पेक्ट करने से पहले उसको नॉलेज देते वक्त आपको फेस टू फेस रहना है, ना कि फ़ोन पे बात करनी है। उसका बिलीव आपको देखने से बनेगा, क्योंकि उसको सामने वाले के एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं। वो देखना चाहता है कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है। यूं नहीं कि फोन पे बात हो रही है तो वहां पे पीछे से भी भोपू बज रहे होते हैं तुम्हारे। कोई बोलता 2 किलो राशन देना भाई, 2 किलो, 1 मिनट रुकिए, एक बार मैं राशन ले रहा हूँ। कोई बोलता है मैं एक बार मार्केट में आया हूँ, 2 मिनट बात करूँगा। उसके बाद आपका पता नहीं कहाँ गायब हो रहे होते हो, 15-15 दिन उसको मोबाइल ही नहीं उठा रहे, ना खुद कर रहे। ये गलतियां छोड़ दो, आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ नहीं आने वाला। अगले को अगर चाहते हो कि आपकी टीम बढ़े तो उसको हैंडल करना सीखो पहले। और आपने अब करना क्या है, अब ये समझ लो कि आपने करना क्या है। आपको कम से कम कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले उसकी P3 प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट उसको क्लियर करने हैं। उसको प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैक्सिमम की उसको नॉलेज होनी चाहिए।
उसके हर प्रोडक्ट की डिटेलिंग नहीं जाननी, सिर्फ 5 से 10 पॉइंट होने चाहिए जो कि उसके लिए बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि उसको प्रोडक्ट डिटेलिंग में नहीं लगा देना है, उसको सिर्फ नॉलेज इसलिए देनी है ताकि वो अपने सराउंडिंग में वो अपने प्रोडक्ट्स को दे सके मैक्सिमम इतना। और दूसरी चीज़, उसको प्रोफाइल याद होना चाहिए कि कंपनी कौन से साल में बनी, कितना लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, कितने इसके कार प्लान्स हैं, कितने सीनियर्स हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं, कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें और कहाँ पे बनते हैं, और यहाँ पे कंपनी के जो चेक्स हैं वो क्या कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, हमारे को बैंक ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे पास चेक मिलता है, कैसे ड्राफ्ट देती है, कैसे, ये चीज़ें नॉर्मली वैसे बतानी जरूरी हैं। अब उसको प्लान बताना जरूरी है। सबसे मेन बात आप बताते नहीं हो, प्रॉपर प्लान उसको पता होना चाहिए कि लोग प्लान ही प्रॉपरली बताते हैं कि लोगों को तब पता चलता है कि जो सामने वाला पर्सन उसको बता रहा होता है। और जब सामने वाला बता रहा होता है वो आपके हिडन क्वालिटी जरूर बताएगा, उसको एक प्रिपेयर करो। अगर वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है तो उसे प्रिपेयर करके भेजो, भाई ये चीज़ है कंपनी में। अगर आपने प्रिपेयर कर दिया सामने वाला को, उसको बताओ कि ये चीज़ बनाई क्यों गई है। वो अगर कभी नेगेटिव ही नहीं होगा साला, वो एकदम से एक्टिवली बात करेगा और आपके वो जो भी एकदम से कॉन्फिडेंट होकर बात करे, भाई ये चीज़ इसलिए है और इससे ये फ़ायदा होगा, तो सामने वाले पे भारी पड़ना चाहिए। वो आपका पर्सन सामने वाले पे भारी नहीं पड़ता, वो जो प्रोस्पेक्ट जिसको कर रहा है वो भारी पड़ रहा है आपके प्रोस्पेक्ट पर। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे उल्टा नहीं, यूँ होना चाहिए, वो आपका प्रोस्पेक्ट सामने वाले पे भारी होना चाहिए। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ जो बताई प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो बताओगे ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये MLM है, जिसे डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी है ये। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं महंगे क्यों होते हैं, यहाँ पे जो मिडिल मैन क्यों नहीं होते हैं, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहाँ बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचाती है, जिसमें मिडिल मैन नहीं होते। मैक्सिमम जो कि मिडिल मैन की जगह पे जो भी कंज्यूमर होता है, उस मिडिल मैन की जगह पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको जो भी बेच का मार्जिन होता है वो उसे मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, सबसे बड़ी थिंकिंग ये रखता है कि इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, आपके सीनियर्स का फ़ायदा हो रहा है, जो आपकी कंपनी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उसको आप क्लियर क्यों नहीं करते कि कंपनी का जो फ़ायदा है वो 5 to 10% है, सिर्फ मैक्सिमम 5 to 10%। जो बीच का मार्जिन है 10 to 20% वो मिलता है सिर्फ अप्लायंस को, सीनियर अप्लायंस को। जो कि 60 to 70% है वो मिलेगा उसको, वो क्लियर करो पहले उसको, तब तक, क्योंकि उसकी बेनिफिट की बात नहीं होगी जब तक कि वो काम नहीं करने वाला। एंड यहाँ पर जो यहाँ पे आते हैं तो सामने वाला टेंशन में आ जाता है इस चीज़ से, क्योंकि उसको वो चीज़ पता ही नहीं है क्यों प्रोडक्ट महंगे होते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, किस लिए यहाँ पे इफेक्टिव है प्रोडक्ट्स हैं, उसको पता ही नहीं है नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, क्यों लोग गलत फहमियाँ हैं, नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को पूरी तरह से लीड ही नहीं करते। आप कई बार जाते हो कि हमने प्रेजेंटेशन दे दी, फॉलो अप कर दिया, उसी टाइम मेरे को कैश पकड़ा दे, उसके बाद हमारा काम नहीं है भाई। उसको ये सीधा चेपने की बात ना करो, उसको पूरा डिटेल दो, पूरी डिटेलिंग दो, उसको नॉलेज दो, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद भी वो जाता है तो इतनी गारंटी देता हूँ, तो वो आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। एक आप जो दीवार के साथ बैठे हो, वो दीवार में मान उसके पीछे 2000 का नोट है, अब निकालना है उस दीवार में से, कब निकालोगे, अब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। अब मैं बोलूँ को बैग भर के सोना पड़ा है, जब इतना बड़े दिमाग आ गया ना, बैग भर के सोना है,
आप कैसे निकालो, उसी टाइम खड़े हो गए। कभी हथौड़ा मारोगे, कोई छेनी मारोगे, कभी हाथ से तोड़ोगे, उस दीवार को तोड़ के निकालने हुए उसी टाइम में भाई, क्योंकि उसमें आपके प्रॉफिट की बात हो रही है, सामने वाले को कोई प्रॉफिट ही नहीं है। क्यों प्रॉफिट होगा? किसी को आपने देना नहीं, आपने मेहनत करी, आपने निकाल लिया। क्यों? आपको पता है कि उस सामने सोना भर के बैग पड़ा है, तो एकदम से निकालोगे। ये सारा अपना सर क्यों ना मारना पड़े उसके अंदर, निकाल लोगे तो उसी टाइम निकालोगे, नहीं निकालोगे? जरूर निकालोगे। तो उसी तरह उसको कंफर्म होना चाहिए कि इसमें आपकी प्रॉफिट हो भी रहा है, तो उससे पहले पहले मेरे को तभी प्रॉफिट होगा जब तुम पैसा कमाने लगेगा। उस टाइम अगर तेरे को 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो तभी मुझे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। पहले मुझे तेरे को कमाना सिखाना पड़ेगा, तब मैं पैसा कमाऊंगा यहाँ पर। अगर तेरे को पैसा नहीं आ रहा तो मैं पैसे नहीं कमा सकता। उसको क्लियर करो ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में तब तक पैसे नहीं आते जो आपका प्रोस्पेक्ट पैसा ना कमा रहा हो, आपकी टीम पैसा ना कमा रही हो। क्योंकि ये कोई मनी सर्कुलेशन का काम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जहाँ पे टर्नओवर पे भी पैसा आता है। यहाँ पे एक सराउंडिंग होती है, यहाँ पे एक नेटवर्क बिल्ड किया जाता है जिसकी वजह से टर्नओवर क्रिएट होता है। जो टीम साथ काम करती है, जिससे हमारा टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे हमारे को बहुत ही 24 घंटे के अंदर अंदर हम मैक्सिमम घंटे काम कर सकते हैं एक टीम के साथ। उसको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। जो चाहता है कि अपने बिजनेस में प्रो बनना, वो चाहता है वो अपने बिजनेस में कम से कम गलतियां करे, वो उसके लिए फटाफट उसको शेयर करो ये। और मैं चाहता हूँ कि अब मैं सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, महीने में 2 दिन लाइव आऊँगा, एक मिडिल के मंथ में और एक मंथ के एंड में, मिडिल ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। मैं 2 दिन लाइव आऊँगा, इसमें मैं एक दिन में Q&A करूँगा। हम इसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें आप हमारे को क्वेश्चनिंग करोगे और आपका मैं आंसर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और या नहीं तो उस वीडियो पर जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उस वीडियो में उस क्वेश्चन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके पास पहुंचेगी वो वीडियो। उसकी प्रॉपर डिटेलिंग मैं दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। सबसे बड़ी बात क्या लगी मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, और मेरा हौसला बढ़ाओ लाइक शेयर एंड कमेंट करके। और फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि ऐसी मोटिवेशन भरी, ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपसे छूटे नहीं।